Students, let us see the types of fractions. So the first one is unit fractions. Now what are unit fractions? Fractions which have 1 as their numerator. तो न्यूमरेटर में अगर 1 होता है are known as unit fraction. Those fraction are known as unit fraction. For example, see over here 1 upon 5, 1 upon 3, 1 upon 12. All these fractions have 1 as their numerator. So these fraction are known as unit fraction. Unit का मतलब हमेशा 1 से होता है. Okay, unit thing मतलब 1. तो ये अगर किसी भी फ्रैक्शन में 1 न्यूमरेटर में आएगा तो वो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है. नाउ सी द सेकेंड टाइप, लाइक फ्रैक्शंस. 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर. लाइक का मतलब क्या होता है? सेम. Are like fractions. So look over here, example is given 3 upon 5, 1 upon 5, 4 upon 5, 2 upon 5. See, same denominator. All the fractions have the same denominator. So all these fractions are like fractions. Suppose if two fractions are given to you like 4 upon 8 and 5 upon 8. So are these fractions like or not? They have the same denominator. So they are like fractions. Okay. So in this way आपको क्या देखना है? Like fraction मतलब same denominator होना चाहिए. ये चीज़ याद रखनी है. Now what are unlike fraction? Unlike fraction like का अपोजिट होता है. फ्रैक्शंस विच डू नॉट हैव सेम डिनोमिनेटर. तो अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. लाइक सपोज यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा तो इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं. दैट्स वाई दिस फ्रैक्शन विल बी अनलाइक fractions. Now the fourth one is proper fraction. It is very important. A fraction in which numerator is less than or smaller. Less than का मतलब क्या होता है? Smaller than the denominator are called proper fractions. Okay, तो वो proper fractions कहलाते हैं. For example यहाँ पे दिया है 1 upon 3, 2 upon 4, 3 upon 7, 5 upon 8, etc. See here, over here the numerator, this is the numerator. तो numerator क्या है? अगर हम 1 upon 3 को देखें तो 3 is the denominator and 1 is the numerator. तो numerator क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है. सभी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स ऑल्सो. प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल. तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा आप जब प्रॉपर फ्रैक्शंस देखोगे, जैसे कि हमने पूरी का एग्जाम्पल देखा, रोटी का एग्जाम्पल देखा, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लोगे तो उस ऑब्जेक्ट को जब आप डिवाइड करोगे और उसका फ्रैक्शन लिखोगे सो इट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन. सो ईजिली यू कैन मेक द पार्ट्स आउट ऑफ द होल in the form of proper fractions. तो उसके जो भी fractions आएंगे like half will be a proper fraction. If you are dividing it in the 3 parts, so you will write the fraction as 1 upon 3 like this. So all these fractions are known as proper fraction. Now remember this point, they are always less than 1. So the value of these fractions will always be less than मतलब 1. तो ये सारे fractions 1 से छोटे होंगे. तो ये पूरी ऑब्जेक्ट क्या है? We will consider this object as a one object. और जब हम इसको 1 को डिवाइड कर देंगे हाफ में तो इसका हाफ क्या होगा? 1 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में तो हाफ 1 से छोटा होगा हमेशा, है ना. तो ये देखो ना, यहाँ पे आपने हाफ डिवाइड कर दिया तो ये हाफ पार्ट तो फुल पार्ट से कम हुआ ना. दैट्स वाई ये सारे फ्रैक्शन जो होते हैं वो होल को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका पार्ट होते हैं. दैट्स वाई ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन 1. कुछ भी हो, 2 upon 4 हो गया, 3 upon 7 हो गया, तो ये सारे फ्रैक्शंस लेस देन 1 होंगे. और इनमें आप ये भी देख सकते हैं कि इनका जो डिनोमिनेटर होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में वो हमेशा बड़ा होता है. अब बड़ा होता है इसीलिए ये हमेशा स्मॉलर होते हैं.
Fifth one is improper fraction. Now what is improper fraction? वो डिफरेंट होता है, अपोजिट है प्रॉपर का. द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और बिगर देन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. Those fractions are known as improper fraction. Now you can write any fraction of your choice, like 3 upon 2. You can see numerator is greater. Okay, 3 बड़ा है 2 से. If you are writing 12 upon 7, so 12 is greater than 7. Improper के key points क्या होंगे? They represent one or more than one object. Now improper fraction does not represent one object only. They represent one or more than one object, as इनमें numerator जो होता है वो बड़ा होता है. तो यहाँ पे look at the second point, each improper fraction is greater than 1. Okay, इनकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है. तो ये 1 ऑब्जेक्ट से तो ज़्यादा ही ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, इनकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी. ओके, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दे रिप्रेजेंट वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट. नाउ लेट अस सी द सिक्स्थ वन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, होल एंड अ फ्रैक्शन. वी ऑल्सो से फ्रैक्शन एज अ पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन. जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, नेम ओनली सजेस्ट द फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, सपोज इफ आई एम हैविंग 1 cookie, दिस इज अ cookie. ओके, इफ आई एम हैविंग 1 cookie एंड आई एम हैविंग 1/4 part of another cookie, so I will write this as this is 1, okay, and this is the 1/4 part. So together I will write it as 1 upon 4. Now this is known as a mixed fraction. Why? Because I am having one whole part and one part is in the form of फ्रैक्शन. सो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन. एक मेरे पास होल, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा एक होल नंबर होता है, मतलब कंप्लीट नंबर होता है, और एक पार्ट जो होता है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है. और जो फ्रैक्शन होगा ना वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. दैट मीन्स उसका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा. नाउ द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन विल बी 4 3 upon 6, 8 upon 9, 2 1 upon 2, etc. These are known as mixed fraction. You can see over here the example is given, 1 plus 1 is 2. See here she is having 2 parts and 1/2 part is there, to 2 and half. This 2 whole parts and 1/2 part. Now see over here, this is the rule. A mixed fraction is a whole number plus a fraction. It means यहाँ पे जो whole number है हमारे पास, whole मतलब एक complete number है, उसके साथ हम एक fractional part को add करते हैं. Now first point is about conversion of the fraction into improper fraction. First point, to convert a improper fraction into a mixed fraction, what we do, we divide the numerator by denominator and we obtain the quotient and the remainder. Now this is about the conversion of the fractions. Okay, तो ये जो पार्ट है अब हम इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएं. लेट अस टेक एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक ओवर हियर 15 by 4 is given. This is a improper fraction. Why? Because numerator is greater. Okay, now how we can convert this in the form of mixed fraction? So for this you have to remember this, we divide the numerator by denominator. So for this what we will have to do, we have to divide the numerator by the denominator. Okay, and after dividing we will obtain the quotient and the remainder. Okay, so let us divide. 4 will divide 15, so 4 3s are 12. Okay, and this will be 3. Now look over here, this is the divisor,
divisor. Okay, this is the divisor. Divisor is also written as D, and this is the quotient. Quotient is written as capital Q. ये small d लिखा जाता है हमेशा. And this is the remainder. And this is the remainder. We will write it as R. नाउ हमने डिवाइड तो कर लिया. अब इसके बाद क्या करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए? सो रिमेंबर दिस थिंग, क्वोशिएंट बिकम्स होल नंबर. ओके, तो होल नंबर कहाँ पे आता है? यहाँ पे. सबसे पहले होल नंबर लिखेंगे, तो जो क्वोशिएंट होगा उसको आप होल नंबर की प्लेस पे लिख दो. अब इसके बाद रिमाइंडर बिकम्स न्यूमरेटर. So whatever the remainder is, not 0, 3, only 3. 3 will be the numerator. Divisor becomes the denominator. Now what is the divisor? 4. Divisor becomes the denominator. Now it has been converted into a mixed fraction. 3 by 4th. Okay, 3 complete and 3 by 4 is the fractional part. So mixed fraction is written in this form. Quotient, देखो quotient लिखा, this is Q. Okay, this is remainder and this is divisor. Is it clear to all of you? So in this way you will write convert the improper fraction into the mixed fraction. It means 3 whole and 3/4 part. 3/4 is more. Okay.